So, hello, what's up, party? Welcome back to my YouTube channel, Set Time Bound Goal, and this was Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati. And guys, this is a very useful video for all those candidates who has been appeared in JEE Advanced 2025. And in a single video, I am going to explain each and everything, whatever you want to know after your exam. तो चलो भैया शुरू करते हैं। और मजे की बात यह है, यहाँ पर अपन सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि इस बार कट ऑफ क्या जाने वाली है जेईई एडवांस की, एंड साथ ही साथ सीएसई के लिए क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, और आईआईटी में इंटर करने के लिए एटलीस्ट कितना मार्क्स आपको इस साल के पेपर में गेन करना होगा। एटलीस्ट अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप मान के चलो कि भैया आपका काम बन रहा है। और उससे भी मजे की बात है कि अगर आप कट ऑफ क्लियर नहीं करते हो तो भी जेईई एडवांस के मार्क्स को बहुत सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं, या फिर अगर आप क्लियर कर लेते हो लेकिन आईआईटीज में कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है तो भी आप जेईई एडवांस के मार्क्स को बहुत सारे कॉलेजों में यूटिलाइज कर सकते हो। तो इन सारी चीजों पर थोड़ा सा अपन लोग प्रकाश डालते हैं। सो बच्चों पार्टी, लेट्स स्टार्ट। अब पहले अगर थोड़ा सा देखो इस बार कट ऑफ क्या जाएगा, ये सिंपल फंडा है। सिंपल फंडा है, डिपेंड करता है कि इस साल का पेपर का लेवल क्या है। हालांकि अभी ओरिजिनल पेपर तो नहीं आया है, पर अब तक मैंने जितना भी एनालिसिस देखा, जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस देखे, उससे कुछ चीजें सामने निकल के आई। पहला कि इस साल का जो पेपर वन था, 2025 का जो पेपर वन था वो इजी था, लेकिन 2025 का जो पेपर टू था उसका एक तो पैटर्न भी चेंज था और बच्चों का कहना था कि थोड़ा सा टफ भी था। अब मजे की बात यह है कि देखो इस साल कट ऑफ क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, ये टोटली डिपेंड करेगा कि पेपर का लेवल इस साल कैसा रहा, पहली चीज। और दूसरा, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बैठे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजें पेपर के लेवल पे डिपेंड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2022 की अगर मैं बात करूं तो 2022 में जो पेपर बनाया था वो आईआईटी बॉम्बे ने बनाया था। 2023 में तो मेरे कॉलेज ने बनाया था, आईआईटी गुवाहाटी ने, एंड 2024 में लास्ट ईयर मद्रास बनाया था। और जैसा कि पता है कि इस साल आईआईटी कानपुर अपना पेपर सेट की थी। तो 2022 का पेपर जो था दैट वाज द वेरी टफ। और उस साल जो ऑल इंडिया रैंक आई थी वो 314 नंबर पर ही आ गई थी। और जो उस साल कट ऑफ गई थी ना, मतलब जनरल कैंडिडेट का जो कट ऑफ गया था वो गया था मात्र 55 नंबर। 55 नंबर पर ही लोग कट ऑफ क्लियर कर गए थे। और जबकि 2024 में पिछले साल रिलेटिवली पेपर काफी इजी था, और पिछले साल जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 109 नंबर। मतलब जो कट ऑफ देख रहे हो ना, ये सीधे देख रहे हो, सीधे दुगना हो गया। मतलब 55 से पहुंच गया कट ऑफ 109 पे, मतलब 2x। तो ये जो है कट ऑफ जो है सिंपल है, इससे मोस्टली इसी पर डिपेंड करेगा कि इस साल का पेपर कैसा था। हालांकि अभी तक जो पेपर आया है उसके हिसाब से मैं एनालिसिस करके बताने वाला हूं। और इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो ये है कि एटलीस्ट कितना मार्क्स आने पर अपन आईआईटी फिक्स समझें, और सीएसई के लिए कितना मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप पक्का समझो कि भैया कंप्यूटर साइंस तो अपने को मिल ही रहा है। और अगर कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा है तो स्पेशलाइजेशन मिल रहा है। हो सकता है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिल रही हो सकता है एआई डीएस मिल रही हो, या हो सकता है कि एआईएनएमएल मिल रही हो। तो इस बात पर थोड़ा सा अपन लोग डिस्कशन करेंगे और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो गाइस, जैसा कि तुम अपना पेपर देखो, 2024 में जो एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था 17 क्वेश्चन पूछे गए थे हर एक सब्जेक्ट से। और इस बार मजे की बात है कि पेपर वन सेम 2024 जैसा ही था। सिंगल करेक्ट जो 2024 में 3 मार्क्स के आते थे, मल्टी करेक्ट जो थे 4 मार्क्स के आते थे, और पार्शियल मार्किंग होती थी। और जो न्यूमेरिकल वाला था वो पिछले बार भी 4 मार्क्स का था। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो तो सिंगल करेक्ट में 4 क्वेश्चन आते थे, और मल्टी करेक्ट में 3 क्वेश्चन आए थे, और न्यूमेरिकल में 6 क्वेश्चन आए थे। लेकिन जो मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स वाला कि मतलब मैचिंग वाला, वो जो है पिछले बार 4 आया था और इस बार जो है 1 आया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 16 है। और अगर मैं मजे की बात करूं, अगर मैं मजे की बात करूं तो बस मैट्रिक्स में पिछली बार एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, इस बार मैट्रिक्स कोर में एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है। मतलब मोटा मोटी देखो टोटल मार्क्स इस बार भी पेपर 360 मार्क्स का ही है। पिछले साल भी दोनों मिला के टोटल पेपर 360 का था, क्योंकि शिफ्ट 1 में 48 क्वेश्चन थे, और शिफ्ट मतलब पेपर 1 में 48 क्वेश्चन थे, और पेपर 2 में भी 48 क्वेश्चन थे। हर सब्जेक्ट से 16 16, मतलब हर सब्जेक्ट से
पहले पेपर में भी 16 मार्क 16 क्वेश्चन, और पहले सब्जेक्ट में भी 16, दूसरे सब्जेक्ट में भी 16 और तीसरे सब्जेक्ट में भी 16, मतलब टोटल लगभग 48 क्वेश्चन थे और 180 मार्क्स का पेपर था इस साल। और पिछले साल भी सेम उतने ही मार्क्स का था, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन पिछले साल ज्यादा थे, इस बार इन लोगों ने एक घटा दिया। तो पेपर 1 में तो पैटर्न में कुछ ज्यादा चेंज नहीं था, सिर्फ मार्क्स का चेंज था कि मैट्रिक्स जो था पिछली बार 3 नंबर का था, इस बार इन्होंने एक क्वेश्चन कम करके नंबर बढ़ा दिया। लेकिन जब पेपर 2 हुआ तो पेपर 2 में पैटर्न पूरा चेंज था। जैसे फॉर एग्जांपल इन लोगों ने पिछली बार पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन दिए थे, इस बार इन्होंने पूरा का पूरा उड़ा दिया। अब जितने क्वेश्चन पिछली बार पैराग्राफ में पूछे थे वो इसको इन्होंने शिफ्ट कर दिया इधर न्यूमेरिकल में और मल्टी करेक्ट में। पिछले साल मल्टी करेक्ट क्वेश्चन 3 थे, इस साल इन्होंने बढ़ा दिया 4। और जो न्यूमेरिकल था इसको पिछले बार इन लोगों ने 6 पूछा था, लेकिन पैराग्राफ को उड़ाया तो 2 क्वेश्चन इधर दे दिया और 1 क्वेश्चन इधर दे दिया, और 1 क्वेश्चन तो उड़ा ही दिया इन लोगों ने। तो इस साल पेपर 2 में भी हर एक सब्जेक्ट से इन्होंने 16 क्वेश्चन पूछा, और पैटर्न इन्होंने क्या किया, मतलब पैटर्न जो था इस साल का चेंज था। तो टोटल पेपर 2 में भी 48 क्वेश्चन, पेपर 1 में भी 48 क्वेश्चन, और टोटल जो मार्क्स था मैक्सिमम मार्क्स वो 360 का था। पिछले साल भी 360 का था, और पिछले आई थिंक 2021 या 2022 से 21 से 360 का ही ये लोग पेपर बना रहे हैं। तो ये मोटा मोटी तुम्हें देख के आइडिया लग गया होगा कि भाई पेपर का इस साल का पैटर्न कैसा था 2024 से 2024 से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो। अब बात करते हैं कि भाई डिफिकल्टी लेवल क्या था, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल से ही डिसाइड होगा कि हमारा कट ऑफ क्या जाने वाला है इस बार। तो अगर मैं बात करूं तो डिफिकल्टी लेवल जितना अब तक मैंने देखा उसे बात समझ में आया कि भाई फिजिक्स जो थी वो अभी ओरिजिनल पेपर तो देखो आया नहीं है, ओरिजिनल पेपर आएगा तो हो सकता है चीजें थोड़ी चेंज भी हो सकती हैं या पूरा गेम ही चेंज हो सकता है। पर अभी तक जो बच्चों का रिव्यू मैंने देखा, जो बाकी एक्सपर्ट्स का रिव्यू मैंने देखा, या फिर जो भी चीजें मैंने देखी, या जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मेरे सामने आए, उसे देख के जो लगा कि भाई फिजिक्स जो है मॉडरेट से डिफिकल्ट की तरफ था पेपर 1 में, और केमिस्ट्री जो थी इजी थी, और मैथमेटिक्स जो था मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। और पेपर 1 जो था लगभग 2023 के जैसा ही था, 2023 के सिमिलर ही था। लेकिन 2025 पेपर 2 एक तो इसमें क्या हुआ, पैटर्न चेंज हो गया, जिसके वजह से शायद बच्चों को टफ लग रहा हो, जो बच्चों का रिव्यू था, या फिर हो सकता है कि क्वेश्चन सच में टफ हो। तो इसमें बच्चों ने बताया कि भाई फिजिक्स भी हार्ड थी, मैथ्स भी हार्ड थी, और केमिस्ट्री भी इजी टू मॉडरेट थी। ओवरऑल जो एनालिसिस निकल के आया कि 2024 से अगर तुलना किया जाए तो इस बार बोला जा सकता है कि 2025 का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था एज कंपेयर टू दिस। अब इससे हमें यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार जो कट ऑफ जाएगा वो शायद, चूंकि पेपर टफ है तो कट ऑफ लो जाए तो 2024 से लो जाएगा। अब देखो ये अभी तक मैं रिव्यू के बेसिस पर बोल रहा हूं, या क्योंकि ओरिजिनल पेपर तो भाई सामने नहीं आया, ओरिजिनल पेपर आएगा अपन एक बार उस पे भी शॉर्ट्स बना देंगे कि क्या मामला है। लेकिन अभी तक ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि 2024 की तुलना में, जैसा कि हर एक व्यक्ति यही बोल रहा है कि इस बार पेपर थोड़ा सा टफ है, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी ये है कि कट ऑफ 2024 से लो जाए। अब अगर 2024 से कट ऑफ लो जाए तो भाई पिछले 3-4 सालों में क्या कट ऑफ रहा, क्योंकि इससे देख के आपको एकदम मस्त आइडिया लग जाएगा कि इस बार क्या कट ऑफ जाने वाली है और कौन से आईआईटीज में एडमिशन लेने के लिए एटलीस्ट कितने मार्क्स आपके बन रहे होंगे, तो आप अपने को सेफ समझ सकते हो। ओके, अगर मैं बात करूं, अच्छा 1 मिनट और एक चीज में और बोलना चाहूंगा यार। देखो रिसर्च करने में, वीडियो बनाने में, एनालिसिस करने में बहुत टाइम लगता है भाई। तो अगर चैनल पे नया हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर देना, और तुम्हारे मार्क्स कितने बन रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में बता के जाना। और तुम में से अगर कोई आईआईटी गुवाहाटी आ रहा हो या किसी को आईआईटी गुवाहाटी आने का दिल हो तो पक्का उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना। तो बच्चा पार्टी बात करते हैं लास्ट कुछ सालों में, देखते हैं कि ऑल इंडिया रैंक जो आई थी कितने नंबर पे आ गई थी। तो 2024 में 355 नंबर पे
ऑल इंडिया रैंक आई थी, और 2023 में 341 नंबर पे ऑल इंडिया रैंक आई थी, और 2022 में पेपर काफी टफ था तो 314 मार्क्स पे ही आ गया था, और 2021 में 348 नंबर पे आ गया था। अब ये पैटर्न देखोगे तो तुम्हें अच्छा खासा अंदाजा लगेगा कि भाई हो सकता है कि इस बार भी ऑल इंडिया रैंक जो है 350 के आसपास ही घूमे, क्योंकि 2024 में ही अब तक का मैक्सिमम मार्क्स गेन किया गया था ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए। अदरवाइज तो पहले तो लोग आसपास भी नहीं पहुंचते थे, मैक्सिमम मार्क्स के आसपास भी नहीं पहुंचते थे, आज से मतलब अब से पहले। लेकिन 2024 में ऐसा जलवा था कि 360 में से 355 नंबर आया। तो और बाकी टाइम पे भी देखो 2023 में भी 350 के आसपास ही मार्क्स था, और 2021 में भी 350 के ही क्लोज था। तो मोटा मोटी 350 अपन अभी एज्यूम करके चल रहे हैं कि जिसका 350 प्लस या 350 के आसपास है वो शायद टॉप कर रहा है। ओके, अब बात करते हैं कि यार ठीक है, कट ऑफ की बात करेंगे। अब बात करते हैं भैया, अगर लास्ट ईयर के हिसाब से मेरे अगर कितने मार्क्स बन रहे हो, देखो ये 2024 का डेटा है, और अगर ये अपन एज्यूम करके चलें कि 2024 से इस बार पेपर ज्यादा टफ था, तो इसका मतलब ये कि कट ऑफ भी थोड़ा सा लो ही जाने की संभावना है। अब अगर कट ऑफ लो जा रही है तो मोटा मोटी बात करें कि लास्ट ईयर किस रैंक मतलब किस मार्क्स तक आईआईटीज मिल गई थी, तो देखो आईआईटीज में भाई 3 फंडा है। पहला फंडा ये है अपने ओल्ड आईआईटीज का, ये है अपने ओल्ड आईआईटी, और इनका भाई जलवा है। आईआईटी बॉम्बे लोगों की पहली पसंद है, आईआईटी दिल्ली दूसरी, आईआईटी मद्रास तीसरी, लोग आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी रुड़की जाते हैं। जैसा कि तुम फॉर एग्जांपल देख रहे हो, ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके 68 तक सारी की सारे मतलब सारे के सारे बच्चे जो थे मोस्ट प्रॉब्ली सबने शुरू किया था आईआईटी बॉम्बे को चूज करना। और आईआईटी दिल्ली की जो कट ऑफ गई थी 116 गई थी। तुम्हें यहां से थोड़ा सा दिखा दूं, इससे थोड़ा ज्यादा अच्छा तुम्हें क्लियर समझ में। ये दिख रहा है क्या प्रिडिक्टर? भाई ओपनिंग हुई थी ना आईआईटी बॉम्बे की, ऑल इंडिया रैंक 1 से और 68 तक, और जो दिल्ली की ओपनिंग हुई थी वो 27 से हुई थी, और मद्रास की जो ओपनिंग हुई थी वो 76 से हुई थी और 159 पे से आके बंद हुआ था। और कानपुर की जो कोर सीएससी की ओपनिंग हुई थी 120 से, मतलब टॉप 100 वालों ने कानपुर को छुआ भी नहीं था। उसके बाद जो खड़गपुर की ओपनिंग हुई थी वो 226 से हुई थी। मैं जोसा राउंड 1 की बात कर रहा हूं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, और आईआईटी रुड़की की जो हुई थी वो 227 से हुई थी, और जो हमारा कॉलेज आईआईटी गुवाहाटी उसकी जो ओपनिंग हुई थी 466 पे हुई थी और 407 पे जाके बंद हो गई थी। और मजे की बात है कि जो ओपनिंग होती है ना, देखो राउंड 1 और राउंड 2 में कोई कट ऑफ में चेंज नहीं आया। जो बॉम्बे में जो जिसको जाना था वो चला गया। पहले राउंड में भी 168 था और दिल्ली 116 था, तो यहीं पर ये सारी चीजें फ्रीज हो गई थी। टॉप के 6-7 आईआईटीज में तुम राउंड बढ़ाते जाओ, कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। देखो ये राउंड 3 का कट ऑफ देखो, राउंड 3 में भी वही कट ऑफ और राउंड 4 में भी वही कट ऑफ, क्योंकि भाई टॉप के आईआईटीज में चेंजिंग नहीं होती है। टॉप के आईआईटीज में कट ऑफ जो पहले राउंड में आ गई अब वही चलता रहेगा ऑलमोस्ट लास्ट राउंड तक। हाँ, आईआईटी गुवाहाटी में चेंज हुआ था, बट मोटा मोटी आप यहां पर देख सकते हो कि बॉम्बे की 1 से लेके 68 तक ही रही, 68 के बाद 69 भी नहीं गया। तो ये जो है अभी आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली एंड आफ्टर दैट आईआईटी मद्रास एंड आईआईटी कानपुर, ये और कानपुर के बाद खड़गपुर, खड़गपुर के बाद रुड़की और रुड़की के बाद गुवाहाटी, और गुवाहाटी को छोड़ के कई बार लोग हैदराबाद भी जाते हैं। तो ये लोगों की है पहली पसंद, और ये है अपने टायर 1 की आईआईटीज, या फिर ऐसा बोल सकते हो ओल्ड आईआईटीज। तो ये है अपने 7 ओल्ड आईआईटीज जिनका भैया जलवा है। तो अगर आपको आईआईटी ओल्ड आईआईटीज में जाना हो तो मोटा मोटी आपके मार्क्स कितने होने चाहिए? ओल्ड आईआईटीज में अगर आपके मार्क्स लगभग इतने, मतलब अगर आप इस बैंड में हो, आपकी रैंक 1000 के अंदर आ रही है, तो ओल्ड आईआईटीज में आपको कोर सीएससी मिले या ना मिले, लेकिन सीएस इंक्लाइंड ब्रांचेस आपको आराम से मतलब मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप कोर सीएस मतलब अगर आप सीएस इंक्लाइंड ब्रांच में भी इंटरेस्टेड हो, तो अगर आपकी रैंक 1000 के अंदर है तो काम बन सकता है। और अगर आपकी रैंक 5000 के अंदर है तो जो सेकेंड जनरेशन की आईआईटीज हैं वहां पर आपका सीएस फैमिली में काम बन सकता है। और अगर आपको भाई किसी भी आईआईटी में आप इंटरेस्टेड हो कि भैया न्यू जनरेशन की आईआईटीज भी चलेंगी, बस कंप्यूटर साइंस या सीएस रिलेटेड ब्रांच मिल जाए, तो फिर आपकी रैंक अगर 8000 के अंदर है तो भी काम बन जाएगा। अब देखो 1000 के अंदर आने के लिए आप मार्क्स देख सकते हो कि कौन से ईयर में कितने मार्क्स रहे हैं, और 5000 के अंदर रैंक
रैंक आने के लिए कौन से ईयर में कितने मार्क्स चाहिए थे, ये आप देखो डेटा। और 8000 के अंदर रैंक लाने के लिए कितने मार्क्स कौन से ईयर में चाहिए थे। अगर इतने के अंदर था, जिस मतलब इन सारे ईयर्स में अगर इसके अंदर रैंक थी, मार्क्स थे, तो उन लोगों को न्यू जनरेशन में भी आईआईटीज मिली थी। और अगर मैं बात करूं आईआईटी में जस्ट एंट्री मारना है जनरल कैंडिडेट को, मैं ये सब कुछ सीआरएल बेसिस पर बात कर रहा हूं। गर्ल्स के लिए अलग से मतलब सीटें हैं, तो गर्ल्स की कट ऑफ और लो जाएगी, ओबीसी की कट ऑफ और लो जाएगी, और ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी की कट ऑफ और ही ज्यादा लो जाएगी। बट अभी मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, जनरल कैंडिडेट के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर एक जनरल कैंडिडेट आईआईटी में जस्ट एंट्री मारना चाह रहा है तो एटलीस्ट उसकी 15-16 हजार के अंदर रैंक होनी चाहिए। और ये पिछले साल के मार्क्स हैं, जिन जिन बच्चों के इसके अंदर मार्क्स थे, जैसे जिस बच्चे के मार्क्स 130 प्लस थे उसको आईआईटी में एंट्री मिल गई थी, या 130 से कम भी थे थोड़े बहुत तो भी आईआईटीज में एंट्री मिल गई थी। 2023 में अगर 109 मार्क्स थे तो भी आईआईटीज में एंट्री मिल गई थी, और 2022 में अगर 78 मार्क्स भी थे तो भी आईआईटी में एंट्री मिल गई थी। अब सोचो 360 में से 78 मार्क्स लेकर आने पर भी आईआईटी में एंट्री 2022 में मिली थी। 2023 में 360 में से जिनके 109 मार्क्स लेके आने थे उनको भी आईआईटी में एंट्री मिली थी। इसे देख के तुम्हें अंदाजा लग गया होगा कि भाई जेईई एडवांस में स्कोर करना कितना ज्यादा टफ है। मतलब तुम मोटा मोटी समझ रहे हो, पिछली बार जिनके 360 में से 154 नंबर प्लस थे या 154 नंबर भी था, उनको भी आईआईटीज में कंप्यूटर साइंस मिल रहा था। तुम समझ रहे हो, ये चीज अगर तुम नीट से कंपेयर करोगे तो तुम्हें लगेगा यार नीट तो इस हिसाब से बहुत आसान है है ना। नीट में क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, नीट में बच्चे बहुत ज्यादा हैं और जो बहुत दबा के स्कोर करते हैं। यहां पर बहुत अच्छा ब्रेन है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा सेट होता है कि मात्र 50%, मतलब यार 50% से भी कम नंबर लेके आने पे, देखो 360 का 50% मतलब 180 50% हुआ, मतलब इंसान 40% 35% 35 to 40% भी लेके आ रहा है तो भी उसको आईआईटीज में आज के टाइम पे कंप्यूटर साइंस मिल रहा है। इससे तुम अंदाजा ये भी लगा सकते हो कि आईआईटीज में जाना कितना इजी है और कितना टफ है। मतलब क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चंस के जो लेवल होते हैं, इससे देख के तुम्हें अंदाजा लग रहा होगा कि हाँ भाई मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पे सेट होता होगा। तो ये चीज तुम्हें देख के अंदाजा लग गया होगा। अब बात करते हैं कट ऑफ की। एंड एक मिनट बात मैं कर लेता हूं भाई जोसा काउंसलिंग की। तो देखो जेईई एडवांस का रिजल्ट आने के बाद, जेईई एडवांस का रिजल्ट आने के बाद से जोसा काउंसलिंग उसके सुबह से ही शुरू हो जाएगी। और जोसा में बहुत ज्यादा कॉलेजेस हैं, मतलब आपके 23 आईआईटीज हैं और 32 एनआईटीज हैं, 26 ट्रिपल आईटीज हैं और लगभग 38-40 जीएफटीआईज हैं। इतना सारा रिसर्च बच्चा कर नहीं पाता है और अपनी चॉइस फिलिंग में हर साल हजारों बच्चे गड़बड़ी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उतना अच्छा नॉलेज ही नहीं होता है। और ये हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चा मेहनत करता है, रैंक लेके आता है, उसके बाद भी एक डिजर्विंग कॉलेज में नहीं पहुंच पाता है। इनफैक्ट जो बच्चा एडवांस क्लियर करता है उसके साथ भी कभी कभार गड़बड़ी हो जाती है काउंसलिंग में, क्योंकि वो लोग भी इतना अच्छा ब्रेन होने के बावजूद भी अपनी चॉइस फिलिंग ढंग से नहीं कर पाते, अपनी काउंसलिंग ढंग से नहीं कर पाते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि उस रैंक को अच्छे वे में, मतलब बेस्ट वे में यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। अब रैंक आई है तो कॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा, सिंपल सी बात है, लेकिन जो डिजर्विंग कॉलेज था कई बार बच्चा उसको मिस कर देता है। अब इस समस्या के समाधान के लिए हम लोगों ने जोसा प्लस सीसैप का एक काउंसलिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। पूरी आईआईटी गुवाहाटी की टीम है जो आपको यहां पर गाइड करने वाली है, और हम आपको यहां पर गाइड करेंगे कि आपके रैंक पर क्या परफेक्ट चॉइस फिलिंग होनी चाहिए, आपके रैंक पर कौन कौन से बेस्ट आईआईटीज एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज होंगे। और ट्रिपल आईटीज में तो बहुत जगहों पर बच्चों को कई बार सफर करना पड़ता है, क्योंकि सेम रैंक पर एक अच्छा कॉलेज मिल सकता था बट बच्चा किसी ऐसे ट्रिपल आईटी में चला जाता है जिसका ना तो कैंपस है और ना ही उतना अच्छा प्लेसमेंट है जितना वो एक्चुअल में देख के वेबसाइट से गया था। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इन सारी चीजों से निजात दिलाने के लिए एसटीबीजी टीम आपके साथ हाजिर है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप जाओ और अभी आपको जेईई एडवांस, जिन लोगों ने जेईई एडवांस दिया था उनके लिए जोसा पर 15% का डिस्काउंट चल रहा है। आप कूपन कोड जेईई एडवांस 2025 डाल देना, आपके मतलब हमारे कोर्स में आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप अभी फटाक से जाओ और इसे बुक करो। इसके लिए आप एसटीबीजी एकेडमी ऐप डाउनलोड करो एंड ज्वाइन माई काउंसलिंग प्रोग्राम। ओके बच्चा पार्टी, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो
एडवांस में दो तरीके की कट ऑफ होती है। जेईई मेंस में सिर्फ भाई एक ही कट ऑफ है कि हमारी ये कैटेगरी है और हमारे कैटेगरी की इतनी कट ऑफ गई है, मतलब इतने परसेंटाइल पे हम कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां एक तो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ होगा और एक ओवरऑल कट ऑफ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ, मान लो जैसे 2024 में कट ऑफ था 109 नंबर और हर सब्जेक्ट में 10 नंबर से ज्यादा होना चाहिए। अब मान लो कोई बच्चा है जिसके 112 नंबर आ गए, मान लेते हैं मोटा मोटी, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में 10 नंबर से कम है, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ क्लियर है, तो भी वो फेल माना जाएगा। तो भी उसको मतलब तब तब भी उसको कट ऑफ क्लियर, उसका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। आप बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं, कि आपको अगर जे एडवांस क्लियर करना है तो आपको सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी क्लियर करना होगा और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना होगा। ऐसा मान लो कि ऐसा हो सकता है कि 10 नंबर से ज्यादा थे, लेकिन ओवरऑल अगर कट ऑफ क्लियर नहीं हुई तो भी आप जे एडवांस को क्लियर नहीं कर पाओगे। तो ये 2024 का कट ऑफ था जिसमें सब्जेक्ट वाइज 10 नंबर लेके आने मैंडेटरी थे और ओवरऑल 109 नंबर कट ऑफ गई थी। और अगर 2023 की बात करूं, जब आईआईटी गुवाहाटी ने पेपर बनाया था, उस टाइम पे 86 नंबर पे ही लोगों के कट ऑफ क्लियर हो रहे थे जनरल कैटेगरी का, और सब्जेक्ट वाइज जो मार्क्स थे वो एटलीस्ट 8 नंबर से ज्यादा लेके आने थे। और 2022 में जनरल कैटेगरी का मतलब बहुत लो कट ऑफ गया था, 55 नंबर भी जिनके आए थे उनका कट ऑफ क्लियर हो गया था, और 5 नंबर हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम लेके आने पड़े थे। और अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं, अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो पिछले साल ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी 98 और 2023 में गया था 77 और 2022 में गया था 50। और ये सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आप देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का सेमी कट ऑफ गया था, एससी एसटी का भी एक ही कट ऑफ गया था, 54 मार्क्स लेके आने पड़े थे। और अगर 2023 की बात करूं तो 43 मार्क्स कट ऑफ गया था जे एडवांस का, और 2022 में 28 नंबर कट ऑफ गया था जे एडवांस का। अब जैसा कि पता है कि 2022 में जो है कट ऑफ इतना ज्यादा लो इसलिए गया था क्योंकि पेपर का लेवल काफी ज्यादा हार्ड था। और पीडब्ल्यूडी का भी जो कट ऑफ है एससी एसटी जैसा ही रहता है, और उनका भी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जो है एससी एसटी जैसा ही रहता है जनरली। उसके अलावा एक चीज और आपको जानना चाहिए प्रिपरेटरी कोर्स के बारे में, क्योंकि कई बार प्रिपरेटरी कोर्स भी निकलती है तो बच्चा मुझसे पूछता है कि भैया मेरी प्रिपरेटरी रैंक आई है, अब इसका क्या करूं। तो देखो, प्रिपरेटरी रैंक का मतलब ये है कि जनरली एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों का आता है। अब प्रिपरेटरी रैंक का मतलब यह है कि आपको आईआईटीज में फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन बीटेक कोर्स नहीं। आपको ये लोग पहले एक साल पढ़ाते हैं, है ना, प्रिपरेटरी कोर्स होता है। और हर एक मतलब हर साल आईआईटीज में से होता है कि भाई ये आईआईटी इस साल प्रिपरेटरी कराएगी, इस साल मतलब प्रिपरेटरी कोर्स ए आईआईटी कराएगी। उस आईआईटीज में आपको आप अपनी काउंसलिंग करो और उस आईआईटी में जाके आप क्या कर सकते हो, वहां पढ़ सकते हो, लेकिन एडमिशन फिक्स नहीं होता है। उसके बाद वहां इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, अगर आप उसको क्लियर करते हो तो फिर आपको पढ़ने का मौका मिलेगा आईआईटी में फर्स्ट ईयर से। लेकिन अगर आप उसको क्लियर नहीं करते हो तो फिर आपको घर भेज दिया जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा। तो प्रिपरेटरी कोर्स की कट ऑफ अलग से निकलती है, जैसा कि 2023 में आप देख सकते हो कि 22 नंबर मात्र प्रिपरेटरी कोर्स का कट ऑफ था और सब्जेक्ट वाइज एटलीस्ट 2 नंबर गेन करना था। और 2022 में 14 नंबर से भी ज्यादा था जिनका उनको प्रिपरेटरी रैंक मिल गई थी और हर एक सब्जेक्ट में 1 नंबर लेके आना था। तो ये था प्रिपरेटरी रैंक, जिसके बारे में जो बच्चे पूछते हैं आपको यहां से क्लियर हो जाना चाहिए, आई थिंक। ओके, तो ये अपना रहा कट ऑफ के बारे में। अब बात करते हैं भैया, अगर मेरे को आईआईटी चाहिए तो एटलीस्ट कितने मार्क्स लेके आने होंगे। अच्छा, ये 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा भैया, थोड़ा इस पे क्लेम करो। तो देखो, इस पे क्लेम करना तो थोड़ा सा ये है, लेकिन फिर भी अपन एक एक्सपेक्टेड बात कर लेते हैं कि जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इस साल का पेपर 2024 से टफ लग रहा है, तो मान के चलो कट ऑफ जो है इससे कम ही जाने की संभावना है। अगर आपके मार्क्स 100 आ रहे हैं, 100 प्लस आ रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर कर लो, 5-10 नंबर इधर उधर कर लेते हैं, 5% का एरर मान लेते हैं। अगर आपके मार्क्स 100 के आसपास भी बन रहे हैं तो आप मान के चलो कि इस साल कट ऑफ क्लियर होने की संभावना है, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि इस साल आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा होगा। ओके, बाकी तो पेपर जब आ जाएगा ओरिजिनल तब अपन लोग देखेंगे मोटा मोटी। बाकी आप लोग भी अपना देख सकते हो सेम। लेकिन अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, 100 के आसपास आपके मार्क्स बन रहे हैं, आप आराम से होप रखो, आप इस बार आईआईटी क्लियर करने वाले हो, उस कैटेगरी में आ चुके हो। अब बात करते हैं भैया कि मेरे अगर मार्क्स मतलब मेरे को अगर आईआईटी चाहिए तो आईआईटीज में सीएससी किस रैंक तक मिल जाएगा और कितने मार्क्स पर मैं एक्सपेक्ट करूं कि इस बार मैं आईआईटीज में मतलब इस पर्टिकुलर आईआईटी में कंप्यूटर साइंस या
अलाइन ब्रांच से, हो सकता है डेटा साइंस हो सकता है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हो, उसमें मैं इस साल पढ़ने वाला हूं। तो भाई देखो, पहले ये सब ब्रांचेस नहीं हुआ करते थे, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हो गया, डेटा साइंस हो गया, ये सारी ब्रांचेस पहले नहीं हुआ करती थी, पर अब आईआईटीज ने, एनआईटीज ने, सबने लॉन्च कर दिया, क्योंकि सबको धीरे धीरे अब तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि अपना डेटा साइंस अपना आगे का फ्यूल है, एआई अपना फ्यूचर है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग बहुत ही फ्यूचरिस्टिक ब्रांच है और उसकी में बहुत जरूरत है। तो ये सारी चीजें अब तो खैर आप समझ गए होगे। अब अगर आप मोटा मोटी ये समझो, मैं क्लियर कट बात कर रहा हूं, ये आप रैंक यहां पर देख लो, मैं इस पर पहले भी डिस्कशन कर चुका हूं कि अगर आप टॉप आईआईटी में चाहते हो, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास जैसे आईआईटी चाहते हो, जो जनरली बॉम्बे टॉप 100 के अंदर बंद हो जाती है और दिल्ली भी लगभग लगभग 100 के आसपास ही बंद हो जाती है और मद्रास खींच खाच के 150 तक जाती है, मतलब 150 के आसपास तक जाती है, मतलब ये तीनों 200 के अंदर, 200 रैंक के अंदर बंद हो जाती हैं, उसके बाहर इनमें कोई स्कोप नहीं है। अगर मैं कोर सीएससी की बात करूं तो हाँ, एमएनसी वगैरह जाती हैं। अगर आप इधर चाहते हो तो एटलीस्ट अगर आपके 300 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप मान के चलो आपका यहां पर काम आराम से बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर आपके मार्क्स 250 प्लस आ रहे हैं तो आपको इन बाकी के आईआईटीज में कानपुर, खड़गपुर, रुड़की और गुवाहाटी में आराम से काम आपका बन रहा है। और अगर आपके 230 प्लस भी आ रहे हैं तो भी आप ओल्ड आईआईटीज में आराम से एंट्री मारने वाले हो स्पेशलाइजेशंस में। और अगर ऐसा है कि आपके मार्क्स 200 से कम आ रहे हैं तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, पर फिर वही ब्रांच से कंप्रोमाइज करना पड़ जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में हर बच्चे को क्या चाहिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, है ना। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये है अपने टायर 1 में जाने के लिए एटलीस्ट 230 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप मान के चलो सीएस इंक्लाइंड ब्रांच में या सीएस स्पेशलाइजेशन में आपका काम बनने वाला है। अब बात करते हैं भैया, अगर ये ना मिल रहा हो और अगर मेरे को टायर 2 में एंट्री मारना हो, तो देखो भाई, आईआईटी गुवाहाटी के बाद जो बच्चों की प्रेफरेंस होती है वो है आईआईटी हैदराबाद। इनफैक्ट बहुत अच्छा टक्कर है। तुम देखो, आईआईटी गुवाहाटी में हमारे यहाँ लास्ट एडमिशन हुआ था राउंड 5 में 623 रैंक पर, और आईआईटी हैदराबाद में जो लास्ट एडमिशन हुआ था 656 रैंक पर। मतलब तुम देख रहे हो। और हमारे यहाँ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 1000 रैंक पे एडमिशन हुआ था, और आईआईटी गुवाहाटी में डेटा साइंस एंड एआई में 955 रैंक पे लास्ट एडमिशन हुआ था राउंड 5 में, और 995 रैंक पे। जबकि आईआईटी हैदराबाद का डेटा साइंस एंड एआई उससे पहले ही भर गया था 982 में। तो आईआईटी गुवाहाटी के जैसा ही इक्विवेलेंट कट ऑफ जा रहा है किसका, आईआईटी हैदराबाद का। और आईआईटी हैदराबाद का प्लेसमेंट हो गया, आईआईटी हैदराबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सब भी बहुत अव्वल दर्जे के हैं। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे तो भाई मैं बोलूंगा आईआईटी गुवाहाटी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस, और यहाँ पे प्रोफेसर्स भी बहुत अच्छे हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स, क्योंकि पुरानी आईआईटीज है, ओल्ड आईआईटी है, तो आईआईटी गुवाहाटी इज अ बेटर चॉइस, है ना। क्योंकि आईआईटी हैदराबाद तो अभी नया है पर काफी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू रिकमेंड आईआईटी गुवाहाटी। ओके, और उसके बाद आता है आईआईटी गुवाहाटी के बाद लोग आईआईटी हैदराबाद जाते हैं, और आईआईटी हैदराबाद के बाद जो कड़ा बंद शुरू होती है वो होती है भाई आईआईटी बीएचयू बाबा विश्वनाथ। तो आईआईटी बीएचयू में 1000 रैंक, मतलब बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल प्लेस है भाई बनारस। कई लोग सोचेंगे कि यार यूपी में क्या है, लेकिन भाई बहुत ही अच्छा प्लेस है। मैं बनारस रहा हूँ, सच में बहुत अच्छा प्लेस है। जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है ना। तो आईआईटी बीएचयू में जो कड़ा में जो लास्ट एडमिशन हुआ था कोर्स सीएससी में, वो 1071 रैंक पर हुआ था। तो अगर आपको टायर 2 में भी एंट्री चाहिए तो ये है अपने टायर 2 नहीं बोलूंगा, ये सेकंड जनरेशन की है, फर्स्ट ओल्ड के बाद ये आती हैं। तो ये सेकंड जनरेशन की आईआईटीज हैं, और अगर आपको इनमें एडमिशन चाहिए, टॉप में चाहिए, तो आपके 200 से 250 मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो आप मान के चलो हैदराबाद और बीएचयू जैसे आईआईटीज में, आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी बीएचयू में एडमिशन हो जाएगा। और अगर नीचे की बात करूं तो नीचे में अपना पटना, मंडी, भुवनेश्वर और धनबाद, आईएसएम धनबाद। अगर आप इनमें भी, मतलब अगर आप यहां तक देख रहे हो, तो अगर आपकी अभी के मार्क्स 170 से लेके 200 हैं तो भी आपका काम यहां पर बन रहा होगा। अगर आपके 170 से कम है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चांस है कि आपको यहां पर एडमिशन मिल जाए सीएससी या सीएस स्पेशलाइजेशन में। आप यहां पर कट ऑफ देखते चलिएगा, ए टू जेड मैंने यहां पर सब कुछ इसीलिए लिख दिया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि भैया सीएससी में जस्ट एंट्री मारना हो, चाहे सीएससी
सीएसई हो या मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हो या डेटा साइंस हो, जस्ट एंट्री मारना हो तो कुछ बता दो। तो ये है अपनी 2014 के बाद बनी नई आईआईटीज। नई आईआईटीज में अभी तिरुपति है, गोवा है, जम्मू है, पालक्कड़ है, धारावाड़ है, भिलाई है। अगर आप इन पर एक डिटेल वीडियो चाहते हो ना भैया कि भैया एक डिटेल वीडियो बनाओ एकदम मस्त, ताकि हमें पता चले कि हम कौन कौन से आईआईटीज तक जा सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे आईआईटी नीचे की आईआईटी छोड़ के फिर टॉप के एनआईटीज में जाना शुरू कर देते हैं। अगर आप इस पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करो, मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इधर भी एंट्री मारना चाह रहे हो, अगर आप इधर भी ले सकते हो, तो अगर आपके मार्क्स 150 से 180 नंबर के आसपास आ रहे हैं तो भी आपका यहां पर काम बनने की पूरी संभावना है। तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप 150 प्लस लेके आ रहे हो तो सीएससी या सीएससी स्पेशलाइजेशन में आपके पास एक अच्छा खासा होप है। 8000 रैंक तक लगभग मोटा मोटी मिल गया था। 8000 रैंक पे डेटा साइंस जो है पालक्कड़, आईआईटी पालक्कड़ में पिछले साल मिल गया था, और 7500 रैंक में आईआईटी भिलाई में डीएसएनईआई मिल गया था, और 6500 रैंक पे आईआईटी भिलाई में कोर सीएससी मिल गया था। और ये लास्ट था, कोर सीएससी इसके बाद नहीं मिला था, और 8000 रैंक के बाद सीएससी स्पेशलाइजेशन भी बंद हो गया था। अगर इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि भैया मेरे को आईआईटी मतलब मेरे को सिर्फ आईआईटी का टैग चाहिए, मेरे को सीएससी नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा, आईआईटी का टैग मिल जाए, तो देखो ये लास्ट एडमिशन हुआ था आईआईटी धारवाड़ में। जनरल कैंडिडेट का बता रहा हूं, गर्ल्स के लिए तो 20-25 हजार रैंक पे भी एडमिशन हो जाता है। ये 16,900 लाइफ साइंस में एडमिशन हुआ था, 5 ईयर का प्रोग्राम था आई थिंक। और इसमें जो है अगर आपके 120 से 125 मतलब 125 130 नंबर प्लस भी आ रहे हैं तो आप एक होप रखिए कि आपको आईआईटी में इस बार एंट्री मिल रहा है। बाकी तो जब पेपर आएगा तो हो सकता है थोड़ा बहुत स्टैट्स चेंज हो, तो उस पर हम बात अलग से कर लेंगे। लेकिन मोटा मोटी अभी के लिए अपन इतना एक मतलब मोटा मोटी आइडिया लगा सकते हैं कि आईआईटी में एंट्री मारना हो तो कितने नंबर तक काम बन जाएगा। और जो लड़कियां हैं भाई, देखो मैं तुम लोग को दिखाता हूं यहां, आप यहां पर देखो, ए मैं राउंड 5 ले लेता हूं और कोटा ले लेता हूं फीमेल का। देखो लास्ट एडमिशन थोड़ा देख लेते हैं। लास्ट एडमिशन इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांच में 16,968 रैंक पे हुआ था बॉयज का, और 2023 में देखोगे तो 16,000 पे ही 2023 में भी बंद हो गया था। तो आईआईटीज में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है मेरे दोस्त। लेकिन अब मैं गर्ल्स कोटा की बात करूं तो वो गर्ल्स में 2023 में वही धारवाड़ में इंटर डिसिप्लिनरी साइंस लाइफ साइंस जो था वो मिला था 24,000 रैंक तक, और पटना में जियो टेक्निकल मिला था 24,000 रैंक तक, और जम्मू का सिविल मिला था 23,000 रैंक तक। और 2024 में और भी लो गया था, 25,000 रैंक पर भी जम्मू में मटेरियल साइंस मिल गई थी, और आईएसएम धनबाद में माइनिंग, जबकि ये आईएसएम धनबाद माइनिंग के लिए ही फेमस है, उन लड़कियों की सीट खाली थी। तो यहां पे 25,824 रैंक तक क्या हुआ था, गर्ल्स को एडमिशन मिल गया था। तो ये मोटा मोटी देख के आपको अंदाजा लग गया होगा कि भैया बड़ा लो रैंक तक एडमिशन हो जाता है गर्ल्स कैंडिडेट में। तो गर्ल्स कैंडिडेट अगर आप हो तो होप छोड़ना नहीं है। आईआईटी से बेस्ट इंडिया में कुछ नहीं है। हाँ, आईआईएससी बेंगलुरु है, बहुत सारे आईआईटी से बेट, और बहुत बहुत अच्छा वहां पे कल्चर है रिसर्च का। बट एनीवेज आप अभी मान के चलो आईआईटीज आर बेस्ट फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अब अगर मान लेते हैं अगर आपकी आईआईटी में थोड़ी कम मार्क्स आती है, क्योंकि देखो रैंक तो मिलेगा 25-26 हजार तक, लेकिन बंद हो गया था 16,000 तक, 16-17 हजार तक। और फिर भी मान लेते हैं अगर आपके पास एक आईआईटी जेईई एडवांस की रैंक है, पिछली बार मिला था लास्ट 109 नंबर पे जो लास्ट रैंक था, मैं तुम्हें दिखाता हूं, 109 नंबर पे जो लास्ट रैंक था वो था 25,946। तो 25-26 हजार रैंक तक ये लोग रैंक निकालते हैं। तो मान लेते हैं आपके पास ये एडवांस की रैंक है लेकिन आपको कुछ मिल नहीं रहा है जोसा से, तो उस केस में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। आप कहाँ का यूटिलाइज कर सकते हो, तो देखो आईआईसी बेंगलुरु की तो कट ऑफ वैसे भी बहुत तगड़ी जाती है, इसको मतलब टॉप आईआईटी समझो, टॉप आईआईटी। लेकिन उसके अलावा कुछ कॉलेजेस हैं जो नीचे के रैंक पर भी एडमिशन देते हैं, जैसे आईआईपीई। कहोगे तो एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप इस पर यहां भी अलग से अप्लाई कर सकते हो, जहां पर लो रैंक पे भी एडमिशन हो जाता है। आई थिंक 20-25 हजार रैंक तक भी एडमिशन हो जाता है। और आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम, भाई इसरो का गोद लिया हुआ कॉलेज ऐसा बोल सकते हो, लोग कहते हैं।
मैं बात ऑफिशियल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि इसरो का गोद लिया हुआ कॉलेज है, हर साल इसरो आती है, बहुत सारे बच्चों को ले जाती है और यहाँ से एडवांस से होता है। और आईएससी बंगलुरु का जो फॉर्म है निकल चुका है, इसका भी फॉर्म निकलने वाला है। तुम कहोगे तो इस सब पे डिटेल वीडियो बनेगी। और उसके बाद है आरजीआई पीटीएम बेटी, जस्ट तुम क्लियर भी कर गए ना तो भी यहाँ पर कंप्यूटर साइंस आराम से मिल जाएगा, तो टेंशन मत लो। यहाँ पर तो एडवांस के बाद भी सीट खाली रह जाती है, तो ये लोग मेन से भी भरते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियो फॉर ऑल ऑफ यू, सो प्लीज कीप इन माइंड। तो अगर आपके 110 120 नंबर भी आ रहे हैं तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, और अगर आपके 100 मार्क्स भी आ रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कीप होप। 100 से कम भी आ रहे हैं तो भी आप होप रखिए, बाकी तो रिजल्ट आएगा तो अपन लोग देख ही लेंगे। लेकिन आई थिंक इससे थोड़ी सी आप लोगों की जो क्वारीज हैं, मोस्ट ऑफ द क्वारीज क्लियर हो चुकी होंगी। और अगर किसी को लगता है कि हाँ भैया जबरदस्त वीडियो थी, बहुत काम की वीडियो थी, तो कमेंट करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।